गुड मॉर्निंग। मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। डेली हैंड करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज है 12 जुलाई और पेज संख्या है 122। पहला है, पहली बार AI इन डिफेंस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन 11 जुलाई को कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन 11 जुलाई को नई दिल्ली में किया गया है। यह संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। यह प्रदर्शनी जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। प्रदर्शनी के दौरान 75 नव विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्पादों प्रौद्योगिकियों को लॉन्च किया गया है और इसका उद्घाटन जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। आइए नेक्स्ट है, 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा गोवा में। कहाँ किया जाएगा? गोवा में। 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन जो है वह गोवा में किया जाएगा। आइए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस जो है वह 10 जुलाई को मनाया जाता है। और 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट है, सी गार्जियन। सी गार्जियन किन दो देशों के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है? तो सी गार्जियन जो है पाकिस्तान और चीन की जो है एक नौसैनिक अभ्यास है, सी गार्जियन। और भारत भी एक प्रकार से गार्जियन नाम का एक युद्धाभ्यास करती है जिसका नाम है धर्म गार्जियन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि धर्म गार्जियन जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ करती है? आप सोचकर बताइए, मैं इस क्वेश्चन के बाद आपको बताऊंगा। यहाँ पर नेक्स्ट है, सीटाग्लिप्टिन दवा का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो सीटाग्लिप्टिन दवा का प्रयोग जो है यह मधुमेह रोग के उपचार में किया जाता है। नाम याद रखिएगा, सीटाग्लिप्टिन। तो सीटाग्लिप्टिन दवा का प्रयोग मधुमेह रोग के उपचार में किया जाता है। यह चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में सीटाग्लिप्टिन दवा का जो पेटेंट है वह समाप्त हो गया है और इसका पेटेंट समाप्त हो जाने के बाद कई भारतीय दवा कंपनियां इस दवा का जेनेरिक संस्करणों को लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिस कारण से सीटाग्लिप्टिन जो है चर्चा में आ गया है। तो याद रखिएगा सीटाग्लिप्टिन क्या है? तो यह जो है मधुमेह रोग का दवा है। मधुमेह के रोग के उपचार में जो है इसका यूज किया जाता है। आइए अब आपको बताना है कि धर्म गार्जियन भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करती है? तो याद रखिएगा कि धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन। ठीक है, अभी क्या हुआ है? सी गार्जियन हुआ है। सी गार्जियन सी जिनपिंग करता है पाकिस्तान के साथ, ठीक ना। सी गार्जियन सी जिनपिंग यानी चीन करता है पाकिस्तान के साथ। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में बिहार का गया जिला जो है वह प्रथम स्थान पर है। आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में गया जिला। आइए नेक्स्ट है, PM स्वनिधि योजना की सफलता का जश्न मनाने के लिए सांस्कृतिक उत्सव, क्या नाम है? स्वनिधि महोत्सव को दिल्ली में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली में हरदीप सिंह पुरी के द्वारा जो है स्वनिधि महोत्सव को लॉन्च किया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिएगा कि दिल्ली में स्वनिधि महोत्सव का उद्घाटन जो है यह लॉन्च जो है किसके द्वारा किया गया? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। हरदीप सिंह पुरी हैं कौन? तो यह बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं और इनको पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री बनाया गया है। साथ ही साथ आवास और शहरी मामलों के भी मंत्री बनाया गया है और उसके साथ साथ स्वतंत्र प्रभार के रूप में केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री भी इनको दिया गया है। तो याद रखिएगा स्वनिधि महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है और इसका उद्घाटन किसके द्वारा हुआ? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। और PM स्वनिधि योजना की
सफलता का जश्न मनाने के लिए जो है इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। आइए नेक्स्ट है, मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो मानगढ़ पहाड़ी जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है मानगढ़ पहाड़ी। चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में राजस्थान स्थित मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है, इसलिए मानगढ़ पहाड़ी जो है चर्चा में है। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो आपका जवाब होगा राजस्थान। आइए नेक्स्ट है, नए संसद भवन की छत पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किसका अनावरण किया गया है? तो नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि नए संसद भवन के छत पर किसका अनावरण किया है? तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, वो ये कि नए संसद भवन का जो वास्तुकार है या उसका डिजाइन है किसने तैयार किया है? तो नए संसद भवन का डिजाइन जो है बिमल पटेल ने तैयार किया है। अच्छा, वर्तमान में जो पुराने संसद भवन है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था या उसके वास्तुकार कौन है? तो उसके वास्तुकार थे, डिजाइनर थे एडविन लुटियन। एडविन लुटियन और हार्वर्ड वेगर थे। वर्तमान में जो संसद भवन है या पुराने संसद भवन जो है उसके वास्तुकार या उसके डिजाइनर कौन थे? एडविन लुटियन और हार्वर्ड वेगर। वर्तमान में जो नए संसद भवन बनाए गए हैं उसका आकार कैसा है? तो उसका आकार त्रिभुजाकार है। यह राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ जो है यह सारनाथ से लिया गया है। तो इस प्रकार से इतनी बातें सभी याद रखेंगे। यहाँ से एक प्रश्न और भी बनता है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि संसद भवन जो है किस पहाड़ी पर स्थित है? तो उत्तर होता है रायसीना के पहाड़ी पर। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विंबलडन चैंपियनशिप। क्या प्रश्न है? विंबलडन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब जो है किसने जीता है? विंबलडन चैंपियनशिप 2022 का पुरुष एकल का खिताब जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के। विंबलडन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है। पिछले दिनों मैंने बताया था कि विंबलडन चैंपियनशिप 2022 महिला एकल का खिताब जीता है। तो किसने जीता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं एक प्रश्न के बाद आपको बताऊंगा कि विंबलडन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। नेक्स्ट है भारत की नौसैनिक जहाज आईएनएस तरकस ने हाल ही में किस देश का दौरा किया है? तो भारत की नौसैनिक जहाज आईएनएस तरकस ने हाल ही में जिबूती का दौरा किया है। जिबूती देश का दौरा किया है। तो याद रखिएगा कि आईएनएस तरकस ने किया है, जिबूती देश का दौरा किया है। दोनों ही नाम याद रखेंगे आप, आईएनएस तरकस भी और जिबूती देश भी। आइए, मैंने कहा था कि विंबलडन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जो है एलिना रिवाकिना ने जीता है। एलिना रिवाकिना ने पहली बार यह खिताब जीता है और कजाकिस्तान की रहने वाली हैं। यह एशिया और कजाकिस्तान दोनों की ये पहली महिला है जिन्होंने विंबलडन ओपन का खिताब जीता है। आइए नेक्स्ट है आपका फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जो है वह किसने जीता है? तो फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। यह फेरारी के रेसर हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? तो मोनाको का रहने वाले। मोनाको देश का नाम है। फेरारी जिस कार से वो रेस को जीते हैं वह फेरारी की गाड़ी है। और किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने यह जीता है। कौन सा ग्रैंड प्रिक्स है? तो ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स है 2022 का। यह एक प्रकार का फार्मूला रेस है। ठीक है, आइए नेक्स्ट है भूटान में भारत के नए राजदूत कौन होने वाले हैं, यानी कौन नियुक्त किए जाएंगे? तो ये हैं सुधाकर दलेला, जो भूटान में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए जाएंगे।
अब आइए चलते हैं आज के इतिहास पर। और आज है हमारा 12 जुलाई। तो 12 जुलाई का महत्वपूर्ण इतिहास हम लेकर आपके साथ उपस्थित हैं। आज का इतिहास है 1823 में, 12 जुलाई 1823 में भारत में निर्मित प्रथम वाष्प इंजन युक्त जहाज, क्या नाम था? डायना। डायना नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में निर्मित प्रथम वाष्प इंजन युक्त जहाज का नाम क्या है? डायना। इस डायना का कलकत्ता में जलावरण हुआ था आज ही के दिन 12 जुलाई 1823 में। तो इस तरह से बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सबसे करीब के मित्रों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं बहुत मेहनत से बनाता हूं और मेरे जितने भी करंट अफेयर्स आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, सब के सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। मैं साधारण या कम इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कलेक्ट नहीं करता हूं। यह आपके विभिन्न एग्जामों में, परीक्षाओं में उपयोगी है। इसलिए बने रहिए शाही पाठशाला के साथ और देखते रहिए नियमित रूप से करंट अफेयर्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।